नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजनी अग्रवाल, बाल रोग व नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा में। आप जानते हैं कि डेंगू का बुखार जो है किसके कारण होता है। डेंगू के 4 वायरस होते हैं जिनको इन चारों कारण से डेंगू हो सकता है और ये मच्छर के काटने से होता है। आपको मैं बता दूं, हमारे पास आप डेंगू से बच सकते हैं। हमारे पास एक हफ्ते में 10,080 मिनट होते हैं। अगर आप हर हफ्ते 10 मिनट भी लगाएं तो आप डेंगू से बच सकते हैं। आपने करना ये है कि अपने पूरे घर में देखना कि कहीं पर भी पानी खड़ा ना हो। छोटे छोटे जो ये ढक्कन होते हैं गमलों में, कहीं भी पानी ना खड़ा हो, तो इसलिए 10 मिनट अपने घर पे ज़रूर लगाएं और जहाँ भी पानी खड़ा हुआ है उसको सूखा करें, उसको फेंके, साफ़ करें। जो डेंगू बुखार है ये मच्छर होता है, ये दिन में काटता है। तो ऐसे में सावधानी अपने को क्या रखनी है कि पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने हैं और ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनने जिस पे मच्छर हमारे शरीर में काट सके। और इसके अलावा घर के अंदर रेगुलर मच्छर के लिए स्प्रे करें, पानी ना खड़ा होने दें। इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने घर के आसपास कहीं गली में कहीं भी पानी खड़ा हो रहा है तो उसको साफ़ करवाएं, हटाएं, या उस पर केरोसिन ऑयल जो अपना मिट्टी का तेल होता है उसकी 1-2 ढक्कन डाल दें ताकि वहाँ पर मच्छर पनप ना सके। डेंगू में अक्सर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि मरीज़ घर पे ही इलाज लेता रहता है। अक्सर होता क्या है कि बुखार के बाद मरीज़ को जो है उसका फेब्राइल फेज़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो क्रिटिकल फेज़ है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में मरीज़ क्या है कि घर पे पड़ा रहता है। डेंगू के अंदर एक लीकिंग सिंड्रोम होता है। हमारा जो ब्लड के अंदर से जो ब्लड है, जो हमारा प्लाज्मा है वो लीक कर जाता है, यानी कि हमारी खून की नलियों के छेद बड़े हो जाते हैं और उसमें से चीज़ें निकल जाती हैं। उसके कारण बीपी नहीं आता और वो फेज़ बहुत ही ख़तरनाक होता है, जानलेवा होता है। ऐसे में कई बार मरीज़ घर पे रहते हैं, इलाज अपनी मर्ज़ी से करते रहते हैं, तो बाद में वो शॉक के अंदर इरिवर्सिबल शॉक में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में वो रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए जब बुखार नहीं और आपको कमज़ोरी लग रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बीपी कम आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से जाएं। इस अवस्था में प्लेटलेट भी कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट अगर आपके कम हो रखे हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें। डेंगू का बुखार जो है ज़्यादातर बहुत ही तेज़ बुखार होता है। इसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जैसे शरीर के अंदर हड्डियां टूट रही हैं और कमर दर्द, खांसी, जुखाम, तेज़ बुखार का रहना, शरीर पे एकदम ललाइत सी आ जाती है। ये लक्षण डेंगू के अंदर होते हैं। इसके बाद डेंगू के अंदर क्या होता है कि 3 फेज़ होते हैं। एक फेब्राइल फेज़ होता है, एक क्रिटिकल फेज़ होता है और एक रिकवरी फेज़ होता है। आप ये मानिए कि 15 दिन के अंदर लगभग 5-5 दिन के ये 3 फेज़ रहते हैं। पहले फेज़ के अंदर बुखार बहुत तेज़ रहता है। दूसरे फेज़ के अंदर मरीज़ को बुखार आना बंद हो जाता है, उसको लगता है मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन उसको शरीर में कमज़ोरी, पेट में दर्द, उल्टियाँ, खाना नहीं खाना, ये अवस्था बड़ी ख़तरनाक है। अगर आप इसमें इग्नोर कर देंगे तो पेशेंट अपनी जान भी धो सकता है। तो इसमें ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और प्लेटलेट घट जाते हैं। स्टार्टिंग में कई बार डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आता है लेकिन उसके प्लेटलेट नहीं घटते तो मरीज़ उसको थोड़ा सा लाइटली ले लेता है, लेकिन डेंगू को कभी भी लाइटली ना ले, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी बन सकती। बच्चों के अंदर अक्सर जो डेंगू फीवर आ रहा है उसके अंदर कई बार बच्चों में खांसी, जुखाम, बुखार रह रहा है, पेट दर्द होता है, उल्टियाँ हो रही हैं और बच्चे सुस्त पड़ जाते हैं। ऐसे में बच्चों को बिल्कुल लाइटली ना लें क्योंकि बच्चों को कई बार पता नहीं लगता कि उसकी बीमारी की गंभीरता क्या है। तो ज़रूर जल्दी ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें।